रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रॉब्ली प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें तो आपको क्या होगा कि इसमें से क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको स्कूल में बताया गया होगा। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, पहली बात देखो, ये होता है ना ऐसे मिरर, है ना, यहाँ पे आप पॉलिश कर देते हैं। ओके, फिर देखो बहुत सिंपल, ऐसे ऐसे लाइट आती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। तो जहाँ टकराए वहीं पे पटरी रख के सीधी लाइन खींच दो तो ये नॉर्मल हो गया। अब फिर ये वापस चली जाती है। तो देखो पहला लॉ क्या है कि जितना जितना ये आते हुए एंगल बनाएगी उतना ही जाते हुए एंगल बनाएगी। सीधी सी बात, नो बकवास। आई इज इक्वल टू आर, ये पहला लॉ हो गया। सिंपल आप लिख भी सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ हो गया। अब दूसरा लॉ क्या होता है? दूसरा लॉ क्या होता है? ये रे कौन सी है? ये है हमारी इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा क्या है? नॉर्मल। अब देखो ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, कॉमा, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या भाई तुमने कभी सुना है कि लाइट यहाँ से गिरे और निकले कहीं और से, है ना, यहाँ से गिरे टकरा के वापस कहीं और से जाए? नहीं, ये सब एक ही प्लेन में होगा भाई। जहाँ लाइट टकराएगी उसी प्लेन में तो सब काम होगा। तो ये तो कहता है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो गया। थोड़ी लाइट गिरे यहाँ निकल कहीं और से रही है, ऐसा नहीं है। जहाँ गिरेगी उसी प्लेन में सारा कुछ होगा। इंसिडेंट रे भी उसी प्लेन में होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगा और नॉर्मल भी उसी प्लेन में। तो याद हो गया, सिंपल। चलिए आगे देखिए, व्हाट आर द वैल्यूज, क्या कहता है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन मिरर। देखो बेटा, ये आपका प्लेन मिरर हो गया। यहाँ पे लाइट कैसे गिर रही है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक, ये इंसिडेंट रे है। तो जरा ध्यान से देखो, जहाँ पे टकराई वहीं पे 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींचनी है। तो इसी पे तो ही नॉर्मल भी तो आएगा। रुक जाओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। नॉर्मल का कलर मैं कर लेता हूँ ब्लू। अब देखो, ये तो लाइट गिरी थी, नॉर्मल भी तो इसी के ऊपर होगा ना। तो इनके बीच एंगल कितना होगा बताओ? जब एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं तो एंगल जीरो होगा। जाहिर सी बात है, आर भी कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि जितना एंगल आते हुए बनाएगी उतना ही जाते हुए बनाएगी। तो बस इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, आई होप सबकी समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से बच्चे, एकदम मज़ेदार तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर समझा देता हूँ। ये देखो, ये आपकी लाइट आके गिरी और इसी पे नॉर्मल हो गया। तो इनके बीच, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच एंगल कितना है? जीरो है, तो आर भी जीरो हो गया। बस चलिए आगे देखिए, मेंशन द नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ भी सकता है। क्या है? इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है, बिल्कुल सही बात है, रियल नहीं होती। इरेक्ट होती है, सीधी होती है। जब आप मेरे सामने सीधे खड़े तो सीधे तो दिखते हैं। ठीक है, अच्छा, और सेम साइज, जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े इमेज दिखेंगे। ये नहीं कि आप हैं बहुत बड़े दिख बच्चे रहें, ऐसा नहीं, सेम साइज के। चलिए आगे देखिए, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है यार? तुम जब स्फेरिकल मिरर बनाते हो तो किसी गोले से ही तो काट के बनाते हो। अच्छा, गोला होगा तो उसका सेंटर जरूर होगा। कभी सुना है बिना सेंटर के कोई गोला हो? नहीं। तो उस गोले का सेंटर जहाँ से काट के तुम मिरर बनाते हो, देखो इतना हिस्सा मान लो, इधर वाला कट कर लिया हमने, ये कट कर लिया। तो इसका जो सेंटर रहा होगा वही आपके मिरर के लिए क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कैसे लिखेंगे? सुन लीजिए कि द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, जिससे कि हम मिरर बनाते हैं, क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको इंग्लिश में कह दीजिए कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके। इसको सी से कहते हैं। अब इससे कई बातें निकलती हैं, है ना। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आगे देखिए, राइट डाउन रिलेशन विद फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आर क्या? आर ज़्यादा होता है कि एफ ज़्यादा होता है? इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सर इसमें अपॉइंट 2 लगाएं, यहाँ अपॉइंट 2 लगाएं। तो बड़ा कौन है? बड़ा आर है ना, तो इसी के अपॉइंट में होगा, छोटा ये है। तो ये रिलेशन आ गया कि भैया फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। बस सिंपल, है ना। ओके, चलिए आगे आइए। नेम द मिरर विच एक्ट एज ए कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट की तरह कौन काम करेगा? कॉनकेव। क्योंकि कन्वर्जेंट का मतलब बटोर लेना, इकट्ठा कर लेना, एक जगह कन्वर्ज कर लेना। देखो ये लाइट आ रही है
है ना, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब ये लाइट आ रही उधर तो जाएगी नहीं, इसके पीठ पीछे तो जाएगी नहीं, जाहिर सी बात सब एक जगह यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, तो क्या है कॉनकेव। और डाइवर्ज कौन करता है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये है ना, अंदर पॉलिश कर लिया, बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, अब लाइट आई तो ये डाइवर्ज कर दी इधर ना, कहते हैं ना डाइवर्जेंट है सड़क पे, तो ये डाइवर्ज कर रही है, फैला रही है तो कॉन्वेक्स, बटोर रही है तो कॉनकेव। ठीक है, आई होप सबकी समझ में आया होगा बच्चों। आप जाके प्लेलिस्ट में और जाके देखिए, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, और आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से एकदम याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी आपको फिर पलट करने जरूर देखने की नहीं, एकदम वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।